Good morning, friends. Myself, Dr. Nilesh Sonone, motivational speaker and life coach. तो आज के वीडियो का टॉपिक है कि मनन चिंतन कैसे किया जाए, उसका प्रोसेस क्या है। देखिए, मनन चिंतन और ध्यान ये दोनों चीज़ें डिफरेंट है, उसमें फ़र्क है। जैसा कि मैंने मेरे लास्ट वीडियो में बताया था, जो वीडियो का टाइटल था कि मनन चिंतन से इंटेलिजेंस कैसे बढ़ाए या इंस्टेंटली इंटेलिजेंट कैसे बने। तो उसमें मैंने थोड़ा सा हिंट दिया था कि ये दोनों में डिफरेंस है। तो अभी डिफरेंस क्या है मनन चिंतन में और मेडिटेशन में या ध्यान में। तो ध्यान जो होता है ना, ध्यान इज़ मेडिटेशन, जिसको हम अभी लोग प्रैक्टिस करते, बहुत पॉपुलर वर्ड हो गया है मेडिटेशन करते हैं, हम मेडिटेट करते हैं। तो क्या करते हैं, वो ध्यान करते हैं। ध्यान करना जो है ज्ञान प्राप्ति की मैं कहूँगा कि एक प्राइमरी स्टेज, एक बेसिक स्टेप है, और मनन चिंतन ये उसके आगे की स्टेज है। क्योंकि देखिए, जब आप ध्यान का मतलब क्या रहता है कि एक जगह पे माइंड को पहले अपने को स्टेबल करना पड़ता है। क्योंकि ऐसे तो हमारा माइंड स्टेबल रहता नहीं है, वो ये विचार में जाएगा, फिर उधर से निकल के दूसरे विचार में, वहाँ से जाके वो कभी मुंबई जाएगा, कभी पूना जाएगा, कभी ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, पूरी दुनिया घूम के आता है कुछ सेकंड में, या अलग अलग टॉपिक के ऊपर वो घूमता रहता है, कभी एक जगह पे स्टेबल नहीं रहता। और बहुत सारा विचार करने के भी दुष्परिणाम होते हैं। ज़्यादा अगर आप विचार करोगे, अनफोकस्ड विचार करोगे, फोकस्ड अगर किसी चीज़ के ऊपर ज़्यादा आप विचार करोगे तो आपको ज्ञान प्राप्ति होगी, आप उस चीज़ में मास्टर बनोगे। लेकिन अगर आप डाइवर्सिफाइड फोकस रहेगा आपका और किसी चीज़ पे स्टेबल नहीं है और सिर्फ विचार करते हैं, तो आप एक तरीके से पागल हो जाओगे। विचार कर कर के आपका दिमाग दुखने लगेगा, सिर दुखने लगेगा। आपने देखा भी होगा, जब कभी हम किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा विचार कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, तो दिमाग दुखने लगता है, क्योंकि वो उतनी आदत नहीं रहती है दिमाग को। तो इस चंचल मन को, इस अनस्टेबल माइंड को शांत करने के लिए, कंट्रोल में करने के लिए हम मेडिटेशन करते हैं। ऐसा पकड़ लीजिए कि किसी गाय का जो बछड़ा है या जो गाय का काल्फ रहता है, जो रहता है बछड़ा, तो वो क्या करता है, छोटा रहता है तो एक जगह पे चुप नहीं रहता है, जंप मारता रहता है, इधर भागेगा उधर भागेगा। उसके गले में रस्सी भी डाल दो तो भी वो चुप नहीं बैठता है, तो उसको बांध के रखना पड़ता है। तो उसी तरीके का हमारा जो माइंड रहता है, वो उछलता कूदता रहता है, एक जगह पे स्टेबल नहीं। तो उसके भी गले में रस्सी डाल के उसको स्टेबल बनाने का जो विधि है, जो प्रोसेस है, उसको बोलते हैं ध्यान करना। तो ध्यान या मेडिटेशन के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम आंखें बंद कर लेते हैं, क्योंकि ये जो आंखें हैं वो हमें बहुत घुमाती है और बहुत अनस्टेबल बना देती है, चंचल बना देती है। किसी आदमी को गाड़ी पे से जाते हुए हम देखा तो हम उसके बारे में सोचने लगेंगे, उसकी गाड़ी कैसी है, उसकी स्कूटर कैसी है, उसके कपड़े कैसे हैं। किसी औरत को देखेंगे तो उसके बारे में सोचने लग जाएंगे। इतना ही क्या, औरतों को देखती है तो वो भी सोचने लग जाती है, उसके साड़ी कौन से कलर की है, उसके सैंडल कौन से कलर के, ये कैसा है, वो कैसा है। तो माइंड घूमता रहता है। जो भी कुछ आप चीज़ें देखोगे, घर के पर्दे हो गए या दीवार का कलर होगा या जो भी कुछ चीज़ें हैं, तो ये जब आप आंखें बंद कर लोगे तो आप ये सब चीज़ों को शट डाउन कर दोगे। बाहर की दुनिया से आपका कनेक्शन कट जाएगा और आप चुप हो जाओगे। मतलब लगभग जो 70-80% जो डिस्ट्रैक्शन चीज़ें रहती वो बंद हो जाती है जब आप आंखें बंद कर ले। तो आंखें बंद कर लोगे तो ना आप मोबाइल चला पाओगे, ना टीवी देख पाओगे, ना इंटरनेट, या ना कहीं बाहर किसी लड़के लड़की को घूर पाओगे। ठीक है, तो कनेक्शन डिस्टर्ब हो जाता है आंखें बंद कर लेने से। इसीलिए मनन चिंतन के लिए या ध्यान के लिए हम आंखें बंद करने को बोलते हैं। तो आंखें आप बंद कर लेते हैं ध्यान में, तो उससे क्या हो जाता है कि डिस्कनेक्शन हो जाता है, बाकी अपने को डिस्टर्ब करने वाली जो चीज़ है वो बंद हो जाती है, कट जाती है, या हमारा उनसे संपर्क कट जाता है। फिर आंखें बंद करके हम जब थोड़ा स्टेबल हो जाते हैं, फिर बोलते हैं ध्यान में कि आप ब्रीदिंग पे कंट्रोल करो, मतलब इनहेल एक्सेल। तो ये जो ब्रीदिंग है, मतलब आप श्वास अंदर ले रहे हो, बाहर छोड़ रहे हो, उस पर कंट्रोल, उस पर फोकस करो। उस पर क्यों फोकस करो, तो आपके जो कान, आंखें तो आपने बंद कर ली लेकिन कान तो इधर उधर घूम रहे हैं, मतलब कान के माध्यम से मन घूम रहा है।
क्योंकि कानों पे कहीं से गानों का साउंड आ रहा है, कहीं से कोई चिल्ला रहा है, कहीं पे कोई झगड़ा चल रहा है, उधर आपके कान भाग रहे हैं। तो आपके जो कान इधर उधर भागते हैं ना, उनको रोकने के लिए आपको ब्रीदिंग पे फोकस करना। जब आप ब्रीदिंग इनहेल एक्सेल पे फोकस करोगे, श्वास अंदर लेना बाहर छोड़ने पे फोकस करोगे, तो आपका पूरा फोकस जो है वो कान से भी कट के वो आ जाएगा आपके ब्रीदिंग पे। तो पूरा आपका जो माइंड है, जो ब्रेन है, वो शांत हो जाएगा। और जब आप ये ध्यान की अवस्था में आ जाते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगने लगता है, क्योंकि आपका सिर के ऊपर का लोड कम हो जाता है। किसी चौराहे पे अगर फुल ट्रैफिक रहेगी तो ट्रैफिक जाम हो जाता है, तो हमारे ब्रेन में भी विचारों का ट्रैफिक हो जाता है, ट्रैफिक जाम हो जाता है। तो अगर आप सिग्नल बैठा दोगे और सब ट्रैफिक को रोक दोगे तो रास्ता खुला हो जाएगा, चौराहा खुला खुला दिखेगा। उसी प्रकार से जब आप मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, विचारों के प्रवाह को रोक देते हैं, शांत कर देते हैं, आँखों के माध्यम से आने वाले डिस्ट्रैक्शन को, कान के माध्यम से आने वाले डिस्ट्रैक्शन को आप ख़त्म कर देते हैं, ब्रीदिंग पे फोकस करते हैं, तब आप सब डिस्ट्रैक्शन से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। आपको बहुत अच्छा लगने लगता है, इंटरनली बहुत अच्छा फील होने लगता है। इसीलिए लोग बोलते हैं कि मेडिटेशन करो, और मेडिटेशन करने के बाद लोग बोलते हैं कि हमें बहुत अच्छा लगने लगा है, क्योंकि माइंड आपका शांत हो जाता है, मन शांत हो जाता है। लेकिन क्या सिर्फ मन को शांत करना ही काफ़ी है? बहुत से लोग समझते हैं कि यही काफ़ी है, या इससे ही हमें कुछ ज्ञान प्राप्ति हो जाएगी, हमें सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप वो चीज़ में इंटरेस्टेड है, आपको कुछ सिद्धि प्राप्त करनी है, ज़रूर प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन मेडिटेशन से सिर्फ सिद्धि प्राप्त नहीं होगा, उसके लिए आपको मनन चिंतन करना होगा। अभी मनन चिंतन दो टाइप का होता है कि एक आंखें खुले रख के कागज़ पेन लेके नोटबुक पे आपको लिखते जाना है, जो जो माइंड में विचार है उसको लिखते जाना है, ये एक टाइप होगा। और दूसरा टाइप होगा बिना कागज़ पेन लिए मेडिटेशन के अंदर जब आप जाते हैं, उसके ही डीप में आपको और अंदर जाना है, तो उससे भी आप सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। असली सिद्धि प्राप्त करने का वो रास्ता है, क्योंकि वो एक बढ़िया रास्ता है, वहाँ पे आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हैं। और जो कागज़ पेन का मैंने रास्ता बताया वो थोड़ा डेली लाइफ में ज़्यादा काम में आने वाला है। तो पहले हम जो आंखें बंद करने वाला रास्ता है वो तरीका देख लेते हैं। आप मेडिटेशन में चले गए, डिस्ट्रैक्शन ख़त्म हो गया, ब्रीदिंग पे फोकस कर लिया, माइंड स्टेबल हो गया। अभी माइंड स्टेबल होने के बाद करना क्या है? बहुत से लोगों को ये ही नहीं पता रहता कि करना क्या है उसके बाद। माइंड तो शांत हो गया, क्या करना, बैठे रहना है। कुछ लोगों को पता नहीं चलता है, सब शांत हो जाता है तो ब्रेन भी शांत हो जाता है और आदमी घूरने लगता है, या जो बोलते हैं स्नोरिंग शुरू हो जाता है, नींद में चला जाता है। अगर आप कुछ काम ही नहीं दोगे ब्रेन को तो आप तो नींद में चले जाओगे। तो यही चीज़ हमको अवॉइड करनी है, ये बहुत से लोगों को पता नहीं रहता है। मेडिटेशन में जाने के बाद में हमें नींद में नहीं जाना है। मेडिटेशन में एक स्टेज रहती है जहाँ से हम चंचल अवस्था से एक शांत अवस्था में, स्थिर अवस्था में जाते हैं। उसी स्थिर अवस्था में हमें ज्ञान की तरफ मुड़ना है, ना कि नींद की तरफ। तो ज्ञान की तरफ कैसे मुड़ना है? तो जब आप शांत हो जाए, स्थिर हो जाए आपका मन, तो हमें विचार करना चाहिए। मेडिटेशन के अंदर डीप थिंकिंग करना चाहिए। जो भी आपका कुछ फेवरेट टॉपिक है, आप किसी चीज़ के ऊपर रिसर्च करना चाहते हैं तो उस बारे में सोचिए। अभी कुछ जो आपको पता होगा, डीएनए का संरचना है या जो कंस्ट्रक्शन है वो डबल स्पाइरल हेलिकल टाइप का जो बोलते हैं, मतलब दो सांप एक दूसरे को लपेटे हुए खड़े, इस टाइप का संरचना है। तो वो जिस आदमी को पता चला वो बहुत ढूंढ रहा था कि कैसे रचना होगी, कैसे उसके अंदर की रचना होगी डीएनए की, बॉडी सेल के अंदर डीएनए की, उसको पता ही नहीं चल रहा था। सब लॉजिक लगा के देख लिया, क्योंकि वो काम कर रहा था कॉन्शियस माइंड से, तो उसको पता नहीं चला। सब कॉन्शियस माइंड ने उसका पता लगा दिया नींद में। जब वो आदमी सो गया, कॉन्शियस माइंड का थोड़ा उसको बंद कर दिया उसने चैप्टर, और नींद में जब उसका माइंड स्टेबल हो गया तो सबकॉन्शियस माइंड, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया, वो उसके पास भागा दौड़ा चला आया और उसको एक क्या किया, सपना दे दिया। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड तो गूंगा रहता है, वो खुद से बोल नहीं सकता, वो अपने को हिंट देता है। तो उसको हिंट दे दिया, उसको सपने में दो सांप ऐसे दिखे, एक दूसरे को पकड़े हुए, जकड़े हुए, ऐसे खड़े हुए, डबल स्पेरिकल हेलिकल टाइप, जो कुछ स्पेसिफिक वर्ड आई डोंट नो और आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली।
तो फिर उससे उसकी नींद खुल गई, उसको पता चल गया अरे वो जो सांप दोनों एक दूसरे को लपेट के खड़े हुए थे, वैसी रचना अगर डीएनए की हो तो सब गणित फिर बैठता है अपना। फिर उसने वो ढूंढ के निकाला और वो सही साबित हुआ। तो ये जो उसको ज्ञान प्राप्ति हुई, ज्ञान प्राप्ति हुआ कहाँ से हुई? सबकॉन्शियस माइंड से हुई, मेडिटेशन की एक स्टेज में से हुई। तो ये करना है हमें। मेडिटेशन स्टेज में जाने के बाद में अपना जो भी फेवरेट टॉपिक है, जो भी आपको सवाल पड़े हैं जिसके आपको जवाब नहीं मिल रहे, उसके बारे में सोचो, आपको जवाब मिल जाएगा। ठीक है। इसी तरीके से प्राचीन जो ऋषि मुनि रहते थे उस टाइम पे ना रॉकेट थे, ना कुछ स्पेसशिप बने थे, ना वो कहीं जाके देख सकते, लेकिन फिर भी ज़मीन पे, पृथ्वी पे बैठे बैठे उन्होंने इतना सब ग्रह तारों के पार जाके देख लिया, आकाश गंगा तक देख लिया, ग्रह तारों के भ्रमण को देख लिया, चांद कहाँ पे है, या बहुत सारे ग्रह तारों के उपग्रहों को भी उन्होंने देख लिया मन की आंखों से। मन की आंखें बहुत विस्तृत होती है। मनुष्य की जो फिजिकल आंखें हैं, जो भौतिक आंखें हैं, वो एक स्पेसिफिक लिमिट तक देख सकती है, उसके ज़्यादा आगे नहीं देख सकते। आप चांद को तो देख सकोगे, उसके पीछे का नहीं देख सकते, चांद के अंदर क्या डीप में वो नहीं देख सकते, लेकिन आपके मन की आंखें कहीं पे भी जाके देख सकती है। और वो सब देखना है आपको मेडिटेशन के अंदर जाके। तो जो भी आप चीज़ सोचोगे, जिसके ऊपर मनन चिंतन करोगे, तो आपको ज्ञान प्राप्त होगा। तो उस स्टेज में आप नींद में नहीं चले जाओगे, क्योंकि आप सोच रहे हो, आप विचार कर रहे हो, आप मन को खुलापन दे रहे हो, पूरी आज़ादी दे रहे हो। सोचो जहाँ जाना है, लेकिन टॉपिक के ऊपर, वो टॉपिक के ऊपर सोचो। जो भी आपके पास इन्फॉर्मेशन वो कलेक्ट करो, जो इन्फॉर्मेशन है भी नहीं उसको भी ढूंढो, तो वो कनेक्ट हो जाएगा सब वर्ल्ड में से, पूरे यूनिवर्स में कनेक्ट हो जाएगा। यूनिवर्सल पावर जो है उससे कनेक्ट हो जाएगा और आपको इनपुट देगा। ये हो गई एक मेथड। दूसरी जो मेथड है, अभी ये तो बहुत साइंटिस्ट लोगों के काम की मेथड हो गई, या बहुत उच्च विचार वाले जो लोग हैं उनके लिए। अगर आप लोग बोलोगे कि भैया हम तो सादे लोग हैं, हमारे काम की कुछ चीज़ बताओ, तो आपके काम की जो चीज़ है वो है सेकंड मेथड, दैट इज पेन एंड पेपर मेथड। उसमें आपको क्या करना है, आंखें बंद कर लेनी है शुरू में, जब तक आप मेडिटेशन स्टेज में नहीं जाते, स्टेबल नहीं हो। और अगर आप पहले से ही स्टेबल है, जैसा कि मैंने कहा, अगर आप सुबह उठते से ये करोगे मनन चिंतन, तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ऑलरेडी माइंड शांत रहता है, ऑलरेडी डिस्ट्रैक्शन कुछ रहता नहीं आजू बाजू में, ना खानों के ऊपर कुछ गाने आएंगे, आवाज़ आएगी, ना आँखें कहीं पे भागेगी, तो सब पूरा बहुत परफेक्ट सिचुएशन रहती है मनन चिंतन के लिए। तो उस टाइम पे उठने के बाद में एक कागज़ पेन लेके बैठिए। कुछ क्या करना है कि आपको लिखना है। तो अगर आप किसी को पहले टाइम, फर्स्ट टाइम उसको अगर आप पेपर पेन देते हो, उसको बोलोगे कि आप भाई लिखो जो मन में आता है, तो बोलेगा क्या लिखो यार, कुछ मतलब क्या लिखना है वो तो बताओ। तो उसको बोलना कि टॉपिक तो कुछ नहीं है, सिर्फ जो मन में आए वो लिखो। तो उसको तो पहले समझ में नहीं आएगा, उसको तो 4 लाइन भी लिखते नहीं आएगा कि भाई मैं क्या लिखूँ, क्या कुछ है ही नहीं तो क्या लिखो। ऐसा प्रॉब्लम आएगा, शुरू में आता है, क्योंकि वो इनिशियल स्टेज रहती है। लेकिन जैसे जैसे आप धीरे धीरे बैठना शुरू करोगे, फिर उसको थोड़ा गाइड करो कि कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो सोचो कि तुम्हें क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, किस चीज़ के ऊपर तुम्हें लाइफ में डेवलपमेंट करनी है, या तुम क्या बनना चाहते हो, या तुम्हें क्या लग रहा है आज, तुम्हें अब भी क्या लग रहा है, कल जो घटना हुई, कल का जो दिन बीता, उसमें तुम्हारे मन में क्या ख्याल आता है, उसको थोड़ा रिकॉल करो। तब उसको थोड़ा हिंट लगेगा, फिर वो लिखते 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 धीरे धीरे शुरू हो जाएगा। फिर एक बार गाड़ी शुरू होगी तो फिर वो शुरू हो जाएगी, फिर वो थोड़ी देर बाद लिख के वो थम जाएगा, क्योंकि एक फ्लो रहता है ब्रेन के अंदर, एक फ्लो चलता है विचारों का। जब आप माइंड को सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट कर लेते हो, और वो सबकॉन्शियस, देखो कॉन्शियस माइंड पहले सबकॉन्शियस माइंड से, अंदर के अंतर्मन से कनेक्ट होता है, और फिर वो अंतर्मन बाह्य शक्ति से कनेक्ट होता है। बाह्य शक्ति जो यूनिवर्स में है उससे वो कनेक्ट होता है, उधर जाके वो इनपुट लेके आता है। तो एक बहुत बड़ा साइंस है जो विजिबली हम आपको दिखा नहीं सकते, प्रूव नहीं कर सकते, उसका कहीं फोटो पिक्चर नहीं ले सकते, लेकिन ये है, ऐसा है। तो जब आप कॉन्शियस से सबकॉन्शियस माइंड को कनेक्ट हो गए, सबकॉन्शियस माइंड आपको फिर बहुत सारे थॉट प्रोसेस देगा। एक तरीके का एक रूट पैनल बन जाएगा, या एक रास्ता बन जाएगा, जहाँ से सब ब्रह्मांड का ज्ञान खींचा चले आएगा आपके सबकॉन्शियस माइंड का, क्योंकि वो मैग्नेट है। और सबकॉन्शियस माइंड पे आने के बाद में वो आपको कॉन्शियस माइंड को बताएगा, और कॉन्शियस माइंड में जब आपको बताएगा तब आपके माइंड पे ऐसे दस्तक होगी,
और आपको विचार ऐसे क्लिक से आने लगेंगे, चुटकी जैसे आपको एक एक विचार सूझने लगेंगे। और जब आपको विचार सूझने लगे तो वो आपके ब्रेन में से उतर के हाथों में आने चाहिए, और हाथों में से वो आपको कागज़ पे लिख लेना है, फटाफट से लिख लेना है। जो जो आपको सूझता है, जो आए मन में वो लिख लो, चाहे कौन से भी टॉपिक एक दूसरे के अंदर मिक्स हो जाए या क्या भी हो जाए, आप लिखते जाओ लिखते जाओ। तो एक बार जब वो ट्यूनिंग की प्रोसेस आपकी पक्की हो जाएगी, यूनिवर्स टू सबकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड टू कॉन्शियस माइंड, यानी ब्रेन, और फिर ब्रेन से कागज़ पे, तो ये आप रिपीटेड कर लोगे तो आप उसके मास्टर बन जाओगे। फिर आपको धीरे धीरे कागज़ पेन की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, आप बैठे बैठे सोच लोगे, बैठे बैठे आपको विचार ज्ञान प्राप्ति हो जाएगी। तो जो ऋषि मुनि करते हैं वो बहुत आगे के लेवल में। तो अब अभी आपको करना है तो कागज़ पेन लेके बैठिए, रोज़ सुबह में बैठना है, टाइम मैंने बता दिया है, प्रोसेस मैंने बता दी है। कागज़ पेन लेके बैठना है, जो मन में आए लिखते जाना है, लिख लीजिए। और उसके बाद में एक स्पेसिफिक टाइम के लिए वो फ्लो बना रहता है, वो ऐसा नहीं कि दिन भर चलता रहेगा। तो एक 10 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट तक वो फ्लो रहेगा। वो फ्लो में आप बहुत सारा लिख डालोगे, उसके बाद वो फ्लो कट हो जाएगा, आपको फिर कुछ भी आगे का सोचना बंद हो जाएगा, आपका सिर थोड़ा भारी हो जाएगा। तो उस टाइम पे आपको रुक जाना है, क्योंकि आप बिगिनिंग स्टेज में, तो उस टाइम पे आप रुक जाइए, क्योंकि आपके ब्रेन को उतनी आदत नहीं रहती, न्यूरॉन्स के ऊपर आपके थोड़ा प्रेशर आ जाता है। लेकिन ये एक अच्छी बात है, डेवलपमेंट प्रोसेस हम करते हैं, तो कोई भी चीज़ धीरे धीरे सीखते हैं, तो उसी टाइम पे आप धीरे धीरे उसका अभ्यास करोगे तो आपका टाइम स्पेंड बढ़ते जाएगा। 5 मिनट, फिर 10 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, फिर आप कितना भी लिखते जा सकते हैं। मैं खुद का मेरा एक्सपीरियंस बताऊँ तो एक बार मैं ऐसे ही लिखने को बैठा, लिखना मैंने चालू किया, पेपर पेन लेके सुबह का टाइम में। मोस्टली 99% जितना मनन चिंतन किया सुबह के टाइम पे किया। तो मैंने लिखना शुरू किया और मैं लिखता चला गया। लोगों को फर्स्ट टाइम 4 लाइनें भी लिखना बहुत मुश्किल रहता है। मैंने एक पन्ना लिख लिया फुल स्केप का, दूसरा लिख लिया, तीसरा लिख लिया, चौथा भी लिख लिया, लिखता जा रहा था मैं। और जब मैंने चौथे 4 पन्ने कंटिन्यूसली विदाउट एनी ब्रेक, विदाउट एनी स्टॉपेज, मैंने एक फ्लो में 4 पन्ने लिख डाले, और तब जाके फिर वो मेरा फ्लो कट हो गया। फिर मुझे थोड़ा भारीपन महसूस हुआ, थोड़ा मुझे थकावट महसूस हुई, तो मैं रुक गया फिर। तो ऐसा भी हो जाता है, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आप आगे बढ़ोगे। और जो लिखा मैंने वो कोई आलतू फालतू चीज़ें नहीं थी, वो ऐसा एक ज्ञान का भंडार था। तो वो मेरे अंतर मन की आवाज़ थी, और बहुत अच्छा लगा मुझे वो लिखने के बाद में। तो इस तरीके से अलग अलग रहता है। जो लोग, आपको जान के हैरानी होगी या आश्चर्य होगा कि जो बड़े बड़े राइटर है, जो बुक्स लिखते हैं, आप में से भी कोई इंटरेस्टेड है, तो सबसे बढ़िया मेथड है कि इसी मेथड से लिखिए। इसको बोलते हैं फ्री फ्लो राइटिंग। मतलब लिखते जाओ, फ्री फ्लो में लिखते जाओ, जो मन में आ रहा है लिखते जाओ। ये जो हैरी पॉटर नाम की जो मूवी बनी है, वो तो पहले एक किताब बनाई उन्होंने, उसके बाद फिर वो 6-7 पार्ट मूवीज़ के बनाए। तो जो राइटर ने जो लिखा ना, तो वो फ्री फ्लो राइटिंग था, क्योंकि वो काल्पनिक है। हैरी पॉटर तो उसको कुछ मिला नहीं कि चलो भाई मैं बैठता हूँ सामने, मैं बोलता हूँ आप लिखो। ये काल्पनिक चीज़ें रहती। तो ये कल्पना, इतनी विशाल कल्पना उनके माइंड में कहाँ से है, जिसके ऊपर 7 फिल्में बन जाए, इतना बड़ा उन्होंने कब सोचा? तो वो माइंड में सोचा। वो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि सबकॉन्शियस माइंड की पावर अपरंपार है, अवर्णनीय है, अनलिमिटेड है। आप कितना भी सोच सकते हो, कैसा भी सोच सकते हो, आपको पूरी आज़ादी है, और वो लिखते जाओ। तो एक अच्छे जो भी राइटर है वो फ्री फ्लो राइटिंग से अपनी राइटिंग लिखते हैं, अच्छी उनको कहानियाँ सोचते हैं। इसीलिए बहुत से राइटर लोग हैं ना, कहीं दूर निकल जाते हैं किसी होटल में या किसी हिल स्टेशन पे, वहाँ पे उनको बहुत माइंड एक्टिवेट होता है, वो अच्छे से लिख पाते हैं। तो आई होप कि आपको ये प्रोसेस पता चल गई होगी, आप इसको इम्प्लीमेंट करेंगे और इसका लाभ उठाएंगे, आपके जीवन की समस्या इससे सुलझा सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, जिनको ये सीक्रेट ये पता चल जाए कि किस प्रकार से ये करना चाहिए। ना कि सिर्फ मेडिटेशन करें, आंखें बंद करें और सो जाए। सोना नहीं है, हमें ज्ञान प्राप्त करना है। जिनको सिद्धि प्राप्त करनी है तो फिर वो मैंने जैसे फर्स्ट मेथड बताया, वो मेथड में चिंतन कीजिए।
हमेशा आप चिंतन करिए तो ज़रूर आप आपको वो सिद्धि मिल जाएगी। देखिए आपको अगर ज़मीन में से पानी निकालना है तो जो भी आप वो उसका हथियार लगता है, टूल रहता है, उससे आप खोदते जाते बड़ा गड्ढा हो जाने के बाद एक जगह पे आप वो कुदली मारते हैं तो उस जगह से पानी निकलता है। उसी प्रकार विचारों का रहता है, आप अपने विचारों से खोदते जाइए, एक जगह तो आपको कहीं पे पानी लग जाएगा, मतलब आपके ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। तो यही सब ये विचारों का मंथन है, विचारों का खोदकाम है, वो आप कीजिए, ज़रूर आपको सक्सेस प्राप्त होगा। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिए। आपके क्या विचार है, आपको ये कैसा लगा? कुछ अगर आपको समस्याएं आती है, आपके मन में सवाल है कैसे करें, क्या करें मेडिटेशन या मनन चिंतन, तो मुझे लिखिए, कमेंट कीजिए, मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई करूँगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।